आपका मन माने या ना माने, रज़ा में तो राज़ी होना ही पड़ता है। झक मार के भी अल्टीमेटली तो कहना ही पड़ता है, ठीक है भगवान, जो तेरी मर्ज़ी वो मेरी मर्ज़ी। हम सिर्फ़ ये कहते हैं, अपनी चला के, भिड़ंत करके जब हम हार जाते हैं, तब हम कहते हैं कि भगवान जो तेरी मर्ज़ी वो मेरी मर्ज़ी। अगर पहले ही कह दो तो खेचल से बच जाओगे। पूरी सृष्टि में होगा वही जो राम रचि राखा, तुम्हारी चलनी तो है नहीं। जो ईश्वर का हुक्म है होगा वही। सारा खेल बन चुका है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। जो पिक्चर रिलीज़ हो चुकी है, आप चाह के भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप तो क्या, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पिक्चर रिलीज़ हो चुकी है। इसी तरह से जीवन की पिक्चर रिलीज़ हो चुकी है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस पिक्चर को तो आपको बैठ के देखना ही पड़ेगा। देखने-देखने में फ़र्क हो जाता है। एक आदमी बैठ के शांति से देखता है, एन्जॉय करता है, और एक आदमी अपने सीट पे खड़ा हो जाता है, गाली देता है, कमेंट्स करता है, ये मत कर, वो मत कर। उल्टा साथ वाले कहते हैं, चुप होके बैठ जा, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। एक व्यक्ति की हलचल बल्कि सबको हलचल में डाल देती है, और साथ वाला अगर शांत बैठा हो तो पिक्चर को हम भी इंजॉय कर सकते हैं। जीवन की पिक्चर जो रिलीज़ हो चुकी, उसको बैठ के देखना सीखो। बार बार बुद्धि का कौवा चोंच मारने आ जाता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं परमात्मा आपको वो नहीं देना चाहता जो आप चाहते हो, लेकिन वो ज़रूर करता है जो आपके भले के लिए होता है। इतना विश्वास तो आपको रख के चलना ही पड़ेगा। आज आपको लग रहा है मेरा ये काम नहीं बना, मैं परेशान हो गया, लेकिन पता नहीं परमात्मा आपको कितनी बड़ी विपदा से बचा रहा है। हो सकता है उसमें और उलझन आने वाली हो, और फिसलने वाले हो, एनीथिंग कैन हैपन। और होता है, बहुत बड़ी-बड़ी डील्स में देखो आप, गड़बड़ आ जाती है, पैसा, पेपर, पावर सब कुछ चला जाता है हाथ से। पर परमात्मा पता नहीं किस विपदा से बचाता है, और हमारा मन उस नालायक बच्चे की तरह शिकायतें करता है जो कि आग को पकड़ना चाहता है, गर्म चीज़ को पकड़ना चाहता है। माँ रोकती है तो वो माँ को मारने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कितनी चमकीली चीज़ है, माँ मुझे खेलने क्यों नहीं दे रही। और माँ को मालूम है कि अगर मैं इसे खेलने दूंगी तो ये जल जाएगा। माँ तो अपनी तरफ से कर रही है भलाई। बच्चे को क्या लग रहा है, माँ मेरी दुश्मन है, इतनी प्यारी चीज़ मुझे नहीं दे रही। ऐसे ही इंसान की फितरत है। निराकार परमात्मा हमेशा हमारे भले के लिए सोचता है। जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारा मन फिर अपनी चाहना रख के और कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होना चाहिए। अब तेरे सोचने से और तेरे कहने से तो होगा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी दूरदृष्टि नहीं है, तुम भलाई नहीं जानते। तुम नहीं जानते परमात्मा तुम्हें क्या देना चाहता है। तुम शॉर्ट विजन वाले हो। अभी की चीज़ों को बस तुम सॉल्व करना चाहते हो, बस सोचते हो कि सब ठीक हो जाए। एक लड़का कौतुक दिखाते हैं, वो रस्सी पर चला। रस्सी पर चला, काफ़ी हाइट थी, काफ़ी लंबा रास्ता था। लड़का चला, बड़ी तालियां पीटी लोगों ने, बड़ा अच्छा कौतुक किया। कहता है, आप सबको विश्वास है मैं एक बार और कर सकता हूँ? सबने कहा, हाँ तुम चल सकते हो। वो बोला, सबको विश्वास है मैं सक्सेसफुल होऊंगा? बोले, हाँ हाँ बिल्कुल होगे। बोला, लाओ फिर कोई अपना बच्चा मुझे दे दो, उसको लेके चलता हूँ। अब सबके मुंह नीचे लटक गए। उसने बोला, देखो तुम सब मानते हो लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। परमात्मा के साथ भी हमारी यही स्थिति है। मानते हम सब हैं भगवान को, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट करने के टाइम हम हड़बड़ा जाते हैं। ताली बजाना आसान है, महिमा गाना आसान है, मंदिर जाना आसान है, जल चढ़ाना आसान है, नारियल पताशा चढ़ाना आसान है, लेकिन फर्म फेथ लेके बैठना, ट्रस्ट लेके बैठना, उसमें गड़बड़ हो जाती है। जहाँ ट्रस्ट है वहाँ दूसरी बात होनी ही नहीं चाहिए। अविश्वास में विकल्प है, अविश्वास के कारण मन में शोर है, अविश्वास के कारण अंदर अच्छा बुरा है। विश्वास में तो ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। अब हम कितना विश्वास लेके बैठे हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं भगवान को, ये समझने वाली बात है। अब नानक जी निकले। एक बच्चे को गोद में लेके माँ रोई जा रही थी। नानक जी कहते हैं, भाई क्यों रोती है माई? बोला, मेरी जो औलाद होती है वो मर जाती है, अब ये पैदा हुआ है ये भी मर जाएगा। कहते हैं, ला मेरी गोद में दे दे। गोदी में लेके कहते हैं, मर्दाना, अब नहीं मरेगा। उसका नाम पड़ा मर्दाना। माँ ने भी विश्वास रखा, मर्दाना अब नहीं मरेगा। पर कब नहीं मरेगा? उसकी माँ को लगा कि बस जैसे बाकी बच्चे ऐसे साथ के साथ मर जाते हैं, ये वैसे नहीं मरेगा। और नानक जी का तो आशीर्वाद था, मर्दाना अब तो ये युगों युगों तक नहीं मरेगा। मैंने इसको ऐसा आशीर्वाद दे दिया, इसको अपना लिया, इसको अपना बना लिया, इसके शरीर के कर्म भी काट दिए। अब ये इस ज़िंदगी को तो जिएगा, मेरे नाम के साथ भी जिएगा, और देह भाव भूलेगा तो आत्म दृष्टि से वैसे ही ऊपर उठ जाएगा। अब उनके एक वचन में इतना आशीर्वाद, लेकिन समझे कौन? विश्वासी समझेगा। माँ को तो ये लगा कि चल वैसे ही सारे चले गए, अब ये कह रहे हैं तो देखते हैं। लेकिन बाद में पता चला माँ चाहे चली गई, मर्दाना की माँ का नाम किसी को नहीं पता। मर्दाना लोग बुलाने लगे, असल में तो वो था मर्दाना।
उसकी माँ ने उसका नाम ही यही रख दिया और उनका आशीर्वाद था, मौत देह का होता है, आत्मा का तो होता नहीं। विश्वास रखने की बात है, जो कोई विश्वास रख के चलेगा तब तो करामात दिखेगा भगवान की। अविश्वासी तो अपनी हलचल में परमात्मा की हुई भलाई को भी नहीं समझ पाएगा। जब तुम आए हो भगवान के दरबार में तो विश्वास रख के तो बैठो। जो तुध भावे साई भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। तुम रखो विश्वास तो बात बने ना। तुम सोचो परमात्मा की तरफ से जो हो रहा है बहुत बढ़िया है। डॉक्टर के हाथ की छुरी दिख रही है, फोड़ा दिख रहा है तुम्हें। अब लग तो ये रहा है कि डॉक्टर दर्द दे रहा है, पर एक दर्द देकर दूसरे दर्द का निवारण कर रहा है, उसको नासूर बनने से बचा रहा है। भलाई कर रहा है ना। पर समझ किसको आए? समझदार व्यक्ति को समझ में आएगा, बाकियों को नहीं आता। ये भी तो देख लो कि पतवार किसके हाथ में है। ऐसे ही गोपियाँ डरी थी एक बार। भगवान पतवार लेके नाव चला रहे थे, तूफान आ गया। गोपियाँ डरने लगी, चिल्लाने लगी। फिर राधा जोर से बोली, अरे ये तो देख लो कि पतवार किसके हाथ में है। जब तुम जैसा मल्लाह मिला खुद तूफान भी शर्मा गया। जब मल्लाह मिल जाए जीवन में, सदगुरु मिल जाए, तूफान भी शर्मा के वापस चला जाता है। लेकिन कर्मों के हिसाब तो पूरे होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपको किसी ने डंडा मारना है, वो तो मारेगा ही मारेगा। लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है, अगर हम बीच में तकिया रख देते हैं तो आपको चोट कम लगती है। जो कर्मों के हिसाब हैं वो तो सबके सामने आएंगे, पूरे होने ही हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गुरु अपने ज्ञान का, अपने प्यार का एक तकिया लगा देता है। आप तक असर नहीं आता। आप देख रहे हो, सोच रहे हो, ध्यान दे रहे हो तो उलझ जाते हो। और जब आप गुरु को याद करते हो, ज्ञान को याद करते हो, सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, उस समय क्या होता है, आप सब कुछ भूल जाते हो, फिर मस्त हो जाते हो। अब मुझे बताओ कहाँ गई हालतें? हालतें तो कुछ है भी नहीं, सारे अपने ख्यालों का ही शोर है।